कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मतरा कासी है। आइए जानते हैं कर्म के बारे में। कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, आखिर कर्म की परिभाषा क्या है। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल चाका। बड़ी सुंदर बात है। कर्म प्रधान है, कर्म से ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं, सुख वैभव आनंद। कर्म से ही ये सारा विश्व रचा है और इस जगत में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये बात तो सब जानते हैं। फिर भी व्यक्ति वो कर्म करता है न जाने फिर उसे नरक में जाना पड़े। उसे इतनी विवेक नहीं, उतना उसे समझ नहीं है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म और जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है अर्जुन से, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुख दुखम स्वयं कर्मणे भावी पद्यते। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जीव का जो जन्म होता है वो कर्म से होता है, मृत्यु भी उसे होती है तो वो कर्म से होती है, सुख और दुख जो भी मिलता है उसे कर्म से होता है। मैं उसके कर्म में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ, केवल कर्म से ही उसे सारी चीजें मिलती है। नरक और स्वर्ग जो भी वो भोगता है वो भी कर्म से। यदि ईश्वर नाम की अगर कोई चीज है तो वो फल उसी को देता है जो कर्म करता है। और कर्म की ऐसी गति है कि आज हमने बुरा कर्म किया है तो कल बुरा भाग्य बनेगा, आज अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो कल अच्छा भाग्य बनेगा। कुछ लोग तो भाग्य पर ही डिपेंड हैं, ये समझते हैं कि हमारे भाग्य में है तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो क्यों मिलेगा। लेकिन उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि भाग्य क्या चीज़ है, आखिर भाग्य कहाँ से बनता है। भाग्य भी तो कर्म से बनता है। अगर हमारा कर्म हमने अगर पिछला या कुछ भी हो या इस टाइम वर्तमान में अगर हमने कर्म नहीं ठीक किया है, कर्म बड़ी प्रकार से नहीं ठीक किया है तो हमारे भाग्य में क्या, हम उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन कर्म से ही भाग्य बनता है? कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म को भाग्य को हम का तो कोसते रहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है। अरे कर्म तो किया होता तभी तो भाग्य में होता। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपने कर्मों के फल को चुनना उसके हाथ में नहीं है। बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को। कर्म के बारे में आपको अगर जानना है तो हमारी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक आपको सुनना होगा। कर्म करो, देखो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी कहा है कि तेरे अधिकार में मात्र कर्म करना है तो तू कर्म कर, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। ना समझ तो वह है जो कर्म फल के लिए करते हैं कर्म, लेकिन समझदार वही है जो समझते हैं कर्म ही फल है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। देखो, गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है। तो मुझे कर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म किस प्रकार होना चाहिए। हमारे कर्म में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को हमारे कर्म से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। और हमें भी दुख नहीं होना। अगर हमें भी अगर दुख होगा या हमें भी कष्ट होगा तो समझ लो वो कर्म नहीं है, वो अकर्म हो गया। क्योंकि कर्म तो सिर्फ बंधनों से छुटकारा पाता है। कर्मणो हापि बोध्यम बोध्यम च विक्रम, अकर्मस्य बोध्यम गहना कर्मगति। कर्म का जो स्वरूप है वो हमें जानना चाहिए, क्या स्वरूप है। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए
और जो विकर्म जो है उसका भी स्वरूप हमें जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। अब देखो कर्म क्या है। कर्म वह है जो शास्त्रों की नीति पर चलता है। शास्त्रविद कर्म होनी चाहिए। हमने कभी शास्त्र पढ़े तो नहीं, हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए कि आखिर जानना चाहिए कर्म क्या है। हम जो अपने सांसारिक कार्य में जो लगे पड़े हैं, हमें सांसारिक सुख प्राप्त, हर इंसान सुख की तरफ भाग रहा है कि मुझे सुख प्राप्त हो, सांसारिक सुख प्राप्त हो, वैभव प्राप्त हो। लेकिन जो कर्म करते हैं हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सुख की पूर्ति के लिए, तो वो कर्म नहीं है, वो है आपका काम। उसे काम भी बोलते हैं, शास्त्र में काम बोला जाता है। तो कर्म वह है जो शास्त्रविद कर्म है, शास्त्रों की जो नीति पर चलता है। और हमारे शास्त्रों में जो कर्म के बारे में जो लिखा है, उन्हीं कर्मों को हम शास्त्र से हटके न चलें, शास्त्र के अनुसार किया हुआ कर्म ही कर्म कहलाता है। कर्म को भली भांति जानने के लिए ऐसे कर्म करें कि इसमें चिंता ना हो, इसमें विकार ना हो, तथा आपका कर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। कर्म से ही आपको विजय मिलेगी किसी भी कार्य में। भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। अकर्म क्या है? अकर्म वह है जिसने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं, जिसने कभी जाना ही नहीं शास्त्रों को, और जिसने अपनी इंद्रियों और अपने कामनाएं, इच्छाओं को, संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए जो संसार में जो कार्य किए हैं, उसे काम बोला जाता है। तो वह अकर्म होता है, ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें अंत में शांति नहीं मिल सकती। कर्म वह है जिसे अंत में आपको शांति मिलेगी, आपको उसे वैराग्य मिलेगा, ठीक है। अब देखो विकर्म क्या है। विकर्म है जो अकर्म के विपरीत चले। जिस कर्म में विकार पूर्ण हो उसे ही विक्रम कहते हैं। यानी कि बुरे कर्म करना, बुरी संगत में रहना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी को दुख पहुंचाना, ईर्ष्या करना, जीव हत्या करना, अपने स्वार्थ के लिए अनेक जीवों को मारना, नीच कर्म करना आदि, ये विक्रम कहलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु ब्रह्माते संगोदस्त कर्मण्य। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म करने में ही आसक्ति ना हो। और वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित हैं, शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद यहाँ नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वो राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है। इसीलिए वैसे ही कर्म करने वालों को नरक आदि में दुख भुगतान दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है। जैसे मनुष्य शरीर में ये जीवों को नवीन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूप त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूप त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव से उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्यागने से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहने चाहिए, उनका त्याग कदापि न करना चाहिए। जीव को जन्म मृत्यु के संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित ये मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया जाता है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंडक का भागी हो जाता है तथा उसके वह अधिकार छीन लिए जाते हैं। मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है।
उसके कौन से कर्म क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है और न वो अपनी इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है, अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और होता कुछ और है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर उसके लिए सहयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग वह नहीं चाहते, पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्रविद कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन, कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किस प्रकार भी कर्मों के फल हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की आसक्ति अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्तियां हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उसके बनते ही नहीं और पहले की किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों का फल हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों का फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वे अनाय में पद को प्राप्त हो जाता है। इससे भगवान ने ये बात दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्रविद कर्म से विपरीत निषिद्ध कर्म का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक कर्तव्य हैं उसका न करना भी उस अधिकार दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी भी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। अतः इनका मोहपूर्व त्याग करना तामस त्याग है और शरीर क्लेश के भय से उत्पन्न करने का राजस त्याग है। और विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए हुए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहीन कर्मों का अनुष्ठान करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो, भगवान ने ये बताया कि तुमको ना तो कर्मों का फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म करने में ही आसक्त होना चाहिए। आसक्त माने जिसके हम आसक्त हैं, ठीक है, कि आज हमें इतना करना है या उतना करना है, ये आसक्त हो जाता है। इतना नहीं कमेगा तो फिर हमारा मन खिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो न कर्म करने में ही आसक्त होना चाहिए और न कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए और कर्मों का त्याग भी नहीं होना चाहिए। इस पर ये जिज्ञासा होती है कि तू फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, देखो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति हो जाती है, यानी कि समभाव हो जाता है। और समभाव का स्थित हो जाना ही कर्म योग की अवधि है, यही कर्म योग है। अतः यहाँ योगों में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया कि केवल सिद्धि और असिद्धियों में ही समत्व रखने में काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रियाओं के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। और देखो, समत्व ही योग कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने योग पद का परिभाषित अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है। किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योग बनना है। अतः तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। ये है वास्तविक कर्म। और कर्म के बारे में मैंने इतना सुंदर कहा है, ये गीता में जो कहा है उसे भली भांति आप द्वारा से रिपीट कीजिए। देखो सुनिए,
देखो, तुमको कर्मयोगी बनने के लिए यानी कर्म करने के लिए, कर्म क्या है? कर्म वो है जिसमें समभाव स्थित होकर कर्म करना चाहिए। सब में समभाव होना चाहिए, किसी में द्वेष, किसी में ईर्ष्या या किसी में ऊंच नीच का भाव नहीं, एकदम समभाव होना चाहिए। ठीक है, वो कर्म माना जाएगा आपको। कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकम भाव, निंदा, समभाव रूपी बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसको आश्रम में लेने के लिए आज्ञा देते हैं। तो मैंने आपको ये कर्म के बारे में बताया, कर्म क्या है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें का तक कमेंट में मुझे बताइए, जो समझ में ना आए वो कमेंट में बताइए, मैं आपको दूसरी वीडियो में बता सकता हूँ। जय श्री कृष्ण।